हेलो गाइस। तो आज ना हम अल्सर्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वैसे तो ये टॉपिक जो है बहुत ही जनरल सर्जरी का टॉपिक है और मतलब बहुत इजी टॉपिक है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में पूरा जो चैप्टर है अल्सर साइनस एंड फिस्टुला वाला वो कंप्लीट हो जाए। होप सो वीडियो बड़ी हो जाएगी, या अगर बहुत ज़्यादा ही बड़ी हो जाएगी तो हम 2 पार्ट में भी कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो सबसे पहले सबको पता होगा अल्सर्स क्या होता है। अल्सर की बेसिक डेफिनेशन ही बुक्स में दी जाती है, अ ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ कवरिंग एपिथेलियम और म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। तो कहीं पे भी कोई ब्रेक है, मतलब हमारी आपको पता होगा पूरी जो बॉडी है या वो सब कुछ कवर्ड है, लाइंड है बाय एपिथेलियम, ठीक है, या अंदर का हम देखें तो बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। तो अगर उनमें कोई भी ब्रेक है उसकी कंटिन्यूटी पे, दैट फॉर्म्स एन अल्सर, ठीक है। अब अल्सर जो है उसका हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। क्लिनिकली हम अल्सर्स को 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, स्प्रेडिंग अल्सर्स, हीलिंग अल्सर्स और कैलस, ठीक है। और पैथोलॉजिकली हम अल्सर्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं वापस, नॉन स्पेसिफिक अल्सर्स, स्पेसिफिक अल्सर्स और मैलिग्नेंट अल्सर्स, ठीक है। अब जो नॉन स्पेसिफिक अल्सर्स हैं उसके और भी 7-8 टाइप्स होते हैं। अगर आप बुक खोलोगे तो ये बहुत ज़्यादा ना मतलब खिंच पिच करके दे रखा है, समझ नहीं आता है कि किस में क्या दे रखा है। तो नॉन स्पेसिफिक टाइप में ट्रॉपिकल अल्सर्स होते हैं, ट्रोमैटिक अल्सर्स होते हैं, आर्टीरियल अल्सर्स, वीनस अल्सर्स, न्यूरोजेनिक, इन्फेक्टिव, क्रायोपैथिक और अदर मिसलिनियस टाइप के अल्सर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो हम क्लासिफिकेशन है हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लिनिकली जब हम डिवाइड करते हैं अल्सर्स को स्प्रेडिंग, हीलिंग और कैलस में, तो इनमें क्या फर्क है। नाम से पता चल रहा है स्प्रेडिंग अल्सर्स है व्हेन द सराउंडिंग स्किन ऑफ अल्सर इज इन्फ्लेम्ड एंड द फ्लोर इज कवर्ड विद स्लाउज विदाउट एनी एविडेंस ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यू। आपको पता है कि अगर कहीं ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्म हो रहा है, कहीं फाइब्रोसिस एंड ऑल हो रहा है, तो वहां पे हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। लेकिन अगर अल्सर्स है, अब कहीं पे अल्सर है, कहीं पे ब्रेक है, तो वहां पे हीलिंग करनी पड़ेगी, वहां पे इन्फ्लेमेशन है तो वहां पे हीलिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ऐसे अल्सर्स हैं जहां पे कहीं पे हीलिंग का कोई सबूत ही नहीं मिल रहा है, वो हील हो ही नहीं रहा है, दैट मीन्स वो स्प्रेड हो रहा है ना, तो दैट इज नोन एज स्प्रेडिंग अल्सर, ठीक है। कि वो जो अल्सर है वो हील नहीं हो रहा, दैट इज स्प्रेडिंग अल्सर, ठीक है। तो व्हेन द सराउंडिंग स्किन ऑफ द अल्सर इज इन्फ्लेम्ड, ठीक है, जो अल्सर है उसका जो सराउंडिंग स्किन है वो भी इन्फ्लेम्ड है, ठीक है, एंड द फ्लोर इज कवर्ड विद स्लाउज विदाउट एनी एविडेंस ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यू, और उसके जो फ्लोर में कोई भी ग्रैनुलेशन टिश्यू नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट होता है हीलिंग अल्सर्स। हीलिंग अल्सर नाम से फिर से पता चल रहा है कि ये इसमें ग्रैनुलेशन टिश्यू भरपूर है, ये मतलब शो कर रहा है हीलिंग के साइंस, ठीक है। तो व्हेन देयर इज ग्रैनुलेशन टिश्यू इन द फ्लोर ऑफ द अल्सर द सराउंडिंग स्किन इज नॉट इन्फ्लेम्ड, ठीक है, एंड द एज शो ब्लूइश आउटलाइन ऑफ ग्रोइंग एपिथेलियम, मोर ओवर देयर इज स्लाइट सीरस डिस्चार्ज, ठीक है। तो आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक याद रखने हैं कि यहाँ पे आपको ग्रैनुलेशन टिश्यू प्रेजेंट मिल रहा है फ्लोर पे, और जो सराउंडिंग स्किन है वो भी इतनी इन्फ्लेम नहीं है, और वहां पे ना मार्जिन्स पे जो एपिथेलियम है, जो अच्छा एपिथेलियम है वो भी उसकी भी ग्रोथ दिख रही है, ठीक है। और यहाँ पे स्लाइट सीरस डिस्चार्ज ऊज होने लग जाता है, ठीक है, दैट इज हीलिंग अल्सर। नेक्स्ट है कैलस। कैलस क्या है, व्हेन देयर इज पेल ग्रैनुलेशन टिश्यू इन द फ्लोर, देयर इज कंसीडरेबल इंड्यूरेशन एट द बेस, एज एंड सराउंडिंग स्किन, द अल्सर शो नो टेंडेंसी टुवर्ड्स हीलिंग। अब जो ये कैलस अल्सर्स है ये भी जो है ये हीलिंग की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन यहाँ पे ग्रैनुलेशन टिश्यू प्रेजेंट है और बहुत ज्यादा हार्ड या मतलब बहुत ज्यादा इंड्योरेटेड इनका बेस है, ठीक है। तो इसको कहते हैं कैलस। जैसे हम पढ़ते हैं ना कैलस क्या होता है कि अगर बहुत सारे सेल का मास मतलब कहीं पड़ा है, दैट इज कैलस, है ना, बहुत सारा ग्रोथ हो जा रहा दैट इज कैलस, हम पढ़ते थे, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है कि ग्रैनुलेशन टिश्यू प्रेजेंट है पर वो पेल है, मतलब वो काम का नहीं है, और फ्लोर पे प्रेजेंट तो है पर इंड्यूरेशन के साथ प्रेजेंट है, तो वो इतना ज्यादा हीलिंग की तरफ नहीं जा रहा, ठीक है। तो इस अल्सर में भी हीलिंग नहीं होती। तो ये 3 टाइप के अल्सर्स होते हैं, स्प्रेडिंग अल्सर, हीलिंग अल्सर और कैलस अल्सर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नॉन स्पेसिफिक अल्सर। जैसे मैंने बताया था नॉन स्पेसिफिक अल्सर इतने सारे टाइप के होते हैं, ट्रोमैटिक होता है, आर्टीरियल, वीनस, मार्टुलस, न्यूरोजेनिक, इन्फेक्टिव, ट्रॉपिकल, क्रायोपैथिक, बेजिन्स अल्सर, डायबिटिक अल्सर्स, मिसलिनियस अल्सर। तो बहुत सारे टाइप के होता है। हम एक एक करके हर अल्सर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ते हैं कि किसमें क्या है और कैसे आप इसको डिफरेंशिएट और कैसे आप पहचानोगे, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रोमैटिक अल्सर। ट्रोमैटिक अल्सर नाम से पता चल रहा है वापस कि ये जो है दीज अकर एनीवेयर इन द बॉडी वेयर ट्रॉमा इज मोस्ट कॉमन, अकर वेयर द स्किन इज क्लोजली अप्लाइड टू बोनी प्रोमिनेंस, ठीक है। अब देखो जैसे सपोज हमारा लेग है, ठीक है, जैसे टिबिया जो शिन बोन होती है, या ऐसी जगह जहाँ पे जो हमारे स्किन है वो बहुत पतली है और जो बोन है वो बहुत बिल्कुल अटैच है, मतलब बहुत ज्यादा बहुत क्लोजली अटैच्ड है, ठीक है। तो उस जगह पे क्या होगा कि
कोई भी ट्रॉमा होगा तो बहुत आसानी से वो ट्रॉमा कैच कर लेगा, या ट्रॉमा बहुत आसानी से वहां पे शो होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल शिन बोन या बैक ऑफ हील है ना, जहाँ पे बोनी प्रोमिनेंस प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस जगह पे ये जो होते हैं ये बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं ट्रॉमा के, ठीक है। तो यहाँ पे बार बार ट्रॉमा होने की वजह से वहां अल्सर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज द मेन थिंग इन ट्रोमेटिक अल्सर। तो ये होता कहाँ है, आपको प्रेजेंट रखना है कि जहां पे स्किन है, स्किन इज क्लोजली अप्लाइड टू बोनी प्रोमिनेंस, ठीक है। एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो, शिन बोन, बैक ऑफ हील, ठीक है। इसके अलावा प्लास्टर सोल्स, डेंटल अल्सर्स ऑफ टंग इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। अब ये क्यों है, जैसे किसी को डेंटल अल्सर्स क्या है कि किसी ने वो जो टीथ होते हैं वो टीथ को जो लाइन में लाते हैं, वो जो क्या करते हैं, मतलब वायर्स जो लगती हैं, उसकी वजह से बार बार जो लिप्स है या बकल कैविटी पे वो एक तरीके से ट्रॉमा कॉज कर रहा है, तो उसकी वजह से अल्सर बन गए, तो उसको भी हम ट्रोमेटिक अल्सर के अंदर ही इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इनका कैरेक्टर कैसा होता है, ये स्मॉल होते हैं, छोटे, पेनफुल सर्कुलर अल्सर्स होते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है, कहीं पे आपको छोटे बहुत पेनफुल सर्कुलर अल्सर्स मिल रहा है और उस इंसान ने बोला और वो बोनी प्रोमिनेंस पे ज्यादा मिल रहे हैं, या वो क्या कहते हैं, वो बता रहा है कि यहाँ पे बार बार ट्रॉमा होता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो ये ट्रोमेटिक अल्सर है, ठीक है। इसी के अंदर एक आता है फुटबॉल्स अल्सर। इसमें क्या होता है, ऑन द शिन बोन ड्यू टू स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन इन एन एरिया ऑफ रिपीटेड ट्रॉमा। क्या हो रहा है कि आपको पता है फुटबॉलर्स जो होते हैं वो उनके पैर पे मतलब बॉल लगती रहती है शिन बोन पे, है ना, उसकी वजह से वहां पे पहले ही अल्सर बन गया, उसमें स्टेफाइलोकोकल का इन्फेक्शन हो गया, तो ऐसे को फुटबॉलर अल्सर कहेंगे। या आप सिंपल समझ सकते हो फुटबॉलर्स में ट्रोमेटिक अल्सर होने को हम फुटबॉलर्स अल्सर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं आर्टीरियल अल्सर, ठीक है। अब ये समझ रहे हैं आर्टीरियल अल्सर तो समथिंग रिलेटेड टू मतलब इनएडुकेट सर्कुलेशन या कुछ ना कुछ आर्टरी से रिलेटेड तो दिक्कत है। तो इसमें जैसे मैंने बताया इट इज कॉज्ड बाय इनएडुकेट स्किन सर्कुलेशन, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि occur in areas where repeated pressure is there. Therefore, these are due to peripheral arterial disease like atherosclerosis. क्या हो रहा है, जैसे आपने बहुत सारी कंडीशंस पढ़ी होगी, atherosclerosis या बहुत सारी peripheral arterial disease पढ़ी होगी, जिसमें क्या हो रहा है हमारे स्किन पे या हमारे जो भी ऑर्गन, जो भी टारगेट जगह है वहां पे स्किन सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रही। अब कहीं पे स्किन सर्कुलेशन नहीं हो रही तो वहां क्या होगा, इस्चीमिया होगा वहां पे, मतलब बहुत आसानी से वो जो स्किन होगी वो डिस्ट्रॉय हो सकती है ना, जो भी इन सारी कंडीशन की वजह से वहां पे क्या होगा, अल्सर बन सकता है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे पैथोलॉजी में भी लिखा भी है कि कहीं पे आपको रिपीटेड ट्रॉमा हुआ या इन्फेक्शन हुआ तो वहां की स्किन उतर गई। अब स्किन उतर गई या जो भी डिस्ट्रॉय हो गई स्किन, अब उसको हील करने के लिए वहां पे आर्टीरियल सप्लाई होना जरूरी है। लेकिन अगर किसी को पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, कोई भी जहाँ पे ऐसी कोई भी कंडीशन है जिसकी वजह से आर्टीरियल ब्लड वहां नहीं पहुंच पा रहा, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहां पे अल्सर बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से ये फॉर्म कर देता है आर्टीरियल अल्सर, ठीक है। अब इसकी मोस्ट कॉमन लोकेशन क्या है, एंटीरियर या लेटरल एस्पेक्ट ऑफ लेग्स में, टोज में और डॉर्सम ऑफ फुट या हील में मोस्ट कॉमन कंडीशन में आपको आर्टीरियल अल्सर्स मिल सकते हैं, ठीक है। अब इसका कैरेक्टर क्या है, ये अच्छे से आप देखना, क्योंकि जनरली आर्टीरियल अल्सर और वीनस अल्सर में डिफरेंस पूछते हैं। तो आर्टीरियल अल्सर के क्या कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर पैच ऑफ ड्राई गैंग्रीन आर प्रेजेंट अलॉन्ग विद अल्सर। इट इज वेरी कॉमन, अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे कि क्या हो रहा है कि वहां पे आर्टीरियल सप्लाई नहीं पहुंच पा रही, तो वहां पे क्या होगा, इश्चीमिया होगा, गैंग्रीन होगा, नेक्रोसिस होगा। तो वहां पे क्या है कि अल्सर के साथ आपको गैंग्रीन, ड्राई गैंग्रीन मिलेगा, ठीक है। पेन इज द मेन कंप्लेन, यहाँ पे पेन होता है, ठीक है। तो पेन इज द मेन कंप्लेन। अल्सर्स आर पंच्ड आउट, ठीक है। अल्सर्स जो होता है पंच्ड आउट टाइप के अल्सर्स होता है। हम आगे देखेंगे भी कि वो जो टाइप्स, वो एज और वो जो हम पढ़ते हैं ना एज, फ्लोर, बेस, वो क्या होता है, पंच्ड आउट अल्सर कैसे देखते हैं वो सब बताएंगे भी। आप सब सिर्फ समझो कि इसमें जो अल्सर्स होता है पंच्ड आउट टाइप होता है। इसमें क्या होता है, डिस्ट्रॉय द होल स्किन एंड फेशिया अनलाइक वीनस वन। हम जब वीनस अल्सर पढ़ेंगे तो मैंने बताया ना इन दोनों को हम डिफरेंस से पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, पूरी स्किन और पूरी फेशिया तक डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। एंड एक्सपोज टेंडन इन द फ्लोर ऑफ अल्सर, और जब फ्लोर मतलब अल्सर के फ्लोर में आपको टेंडन एक्सपोज्ड दिखेंगे, ठीक है। इफ लेग केप्ट एलिवेटेड अबव हार्ट्स लेवल, हीलिंग नहीं होगी और पेन बहुत होगा। तो इससे आप समझ सकते हो कि आर्टीरियल अल्सर है। क्या करेंगे हम कि जो लेग है उसको एलिवेट करेंगे हार्ट के लेवल तक, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अब इससे हो क्या रहा है,
जो ब्लड है वो और मतलब हम बिल्कुल ग्रेविटी के अगेंस्ट पैर को ऊपर ले जा रहे हैं ना, तो इसकी वजह से क्या होगा कि और ब्लड वहां पे कम हो गया। वैसे ही ब्लड इनएडुकेट था और हमने वहां कम कर दिया आर्टीरियल ब्लड, तो इसकी वजह से हीलिंग तो हो ही नहीं पाएगी और पेन और ज्यादा होगा, क्योंकि वहां और ज्यादा मतलब इनएडुकेट ब्लड सप्लाई पहुंच रहा है, तो वहां पेन भी बहुत ज्यादा होगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये आर्टीरियल अल्सर है। ठीक है, तो ये एक होगा, आप ये चीज चेक करके आप डिफरेंशिएट कर सकते हो आर्टीरियल है, वीनस है या ट्रोमेटिक है, किस टाइप का अल्सर है। ठीक है, तो यहाँ पे पेन होगा जैसे ही आप हार्ट लेवल से ऊपर पैर को करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है वीनस अल्सर। वीनस अल्सर के ना बहुत कॉमन केसेस आते हैं ओपीडी में। तो वीनस अल्सर ना बहुत इजी भी है, मतलब ऐसे समझना, मतलब ऐसे देख के पहचानना। ठीक है, तो वीनस अल्सर मोस्ट कॉमन अल्सर है ये लेग का। ठीक है, इट इज कॉज्ड बाय एबनॉर्मल वीनस हाइपरटेंशन। ठीक है, वहां पे क्या होता है, इनएडुकेट ब्लड सप्लाई है। यहाँ पे क्या है, वीनस हाइपरटेंशन की वजह से यहाँ पे वीनस अल्सर फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे जैसे कि आपको पता होगा वेरिकोज अल्सर एक कंडीशन होती है जिसमें क्या है, वाल्व खराब हो जाता है, तो जितना भी है वो इनकॉम्पिटेंट वाल्व की वजह से जो मतलब ब्लड है वो ऊपर नहीं जा पाता, वो हमारे वेन्स में ही फंसा रह जाता है, टॉर्चरस वेन हो जाती है। ठीक है, तो जो भी, तो इसमें क्या हो रहा है कि वीनस हाइपरटेंशन नहीं बढ़ रहा है, तो वेरिकोज अल्सर। पोस्ट थ्रोम्बोटिक अल्सर है, ग्रेविटेशनल अल्सर्स है, देयर आर अदर नेम्स ऑफ वीनस अल्सर। ठीक है, ये ना कुछ अलग अलग नाम है जिसमें मतलब वीनस अल्सर को इन नामों से भी बुलाते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि अगर आप इसको मतलब देखना चाहोगे तो इसमें एक्जिमा और पिगमेंटेशन आर ऑफन सीन अराउंड इट। ठीक है, तो आप ना सबकी फोटो एक बार बुक में देख लेना या गूगल पे देख लेना। क्या होता है वीनस अल्सर में, जैसे मैंने बताया, जो भी हमने पीछे के पॉइंट्स पढ़े ना आर्टीरियल अल्सर में, वो सारे इसमें पहले तो एब्सेंट होंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि ये इसको वेरिकोज अल्सर, पोस्ट थ्रोम्बोटिक अल्सर, ग्रेविटेशनल अल्सर, इन सबके नाम से बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसकी मोस्ट कॉमन कॉज है। वेरिकोज वेन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वीनस अल्सर। या कोई ग्रेविटेशनल अल्सर मतलब कि बहुत देर तक इंसान स्टैंडिंग पोजीशन में है तो उसकी वजह से ब्लड पूरा नीचे की तरफ है, तो वापस क्या हो रहा है, वीनस हाइपरटेंशन हो रहा है, वहां बहुत ज्यादा वीनस ब्लड फ्लो है, जो भी है उसकी वजह से भी ग्रेविटेशनल अल्सर फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, अब ये वीनस अल्सर जो होते हैं वो मोस्ट कॉमनली सीन विथ एक्जिमा एंड पिगमेंटेशन। वहां पे एक्जिमा और पिगमेंटेशन मिलता ही मिलता है। ठीक है, वीनस अल्सर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूरोजेनिक या ट्रॉफिक अल्सर। तो लास्ट हम कर रहे हैं न्यूरोजेनिक अल्सर, क्योंकि मुझे ना कॉलेज भी जाना है, बहुत लेट हो रहा है, तो हम ये वाला कंप्लीट करके फिर आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो न्यूरोजेनिक को अल्सर को ट्रॉफिक अल्सर भी कहते हैं। इसमें क्या है, न्यूरोजेनिक नर्व से रिलेटेड कुछ चीज है, आपको समझ आ रहा है। तो क्या हो रहा है, अभी हमने आरटी का देख लिया, आरटी की दिक्कत की वजह से अल्सर बन रहा है, ट्रॉमा की वजह से एक अल्सर बन रहा है, वीनस की वजह से, वीनस की दिक्कत की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से एक अल्सर बन रहा है। अब आ रहा है न्यूरोजेनिक। इसमें क्या होता है, रिपीटेड इंजरी की वजह से वहां पे इंसान, वहां पे नर्व्स की दिक्कत हो गई, जिसकी वजह से जो इंसान है वो ये अप्रिशिएट ही नहीं कर पा रहा है कि वहां पेन हो रहा है। ठीक है, द न्यूरोलॉजिकल कंडीशन विच प्री डिस्पोज टू फॉर्मेशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीटेड इंजरी हो जा रही है। अब कहीं पे इंजरी होगी, ठीक है, अब इंसान को पता चल जाएगा पेन होगा, तो वो वहां पे इंजरी को अवॉइड करेगा, है ना। तो इंजरी को अवॉइड करेगा तो वहां पे कुछ अल्सर, वहां ब्रेक नहीं होगा। लेकिन अगर किसी को पेन पता ही नहीं चल रहा है तो उसकी वजह से क्या है, वहां पे रिपीटेड इंजरी हो जा रही है, तो वो क्या फॉर्म कर देगा, अल्सर बन जाएगा। अब आप सोच सकते हो कि ऐसी कौन सी कंडीशंस है कॉमनली जिसमें न्यूरोलॉजिकल कंडीशन आ जाती है, जैसे कि होता है डायबिटीज। डायबिटीज इज वेरी कॉमन। इसके अंदर क्या होता है कि हम पेन अप्रिशिएट ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे कार्डियक मतलब हार्ट अटैक्स भी आते हैं, तो उसको भी साइलेंट कहते हैं। और बहुत ज्यादा मतलब डायबिटिक पेशेंट को ये भी नहीं पता चलेगा कि उसको हार्ट अटैक आ रहा है, तो वो इतना उसका एप्रिशिएशन ऑफ पेन लॉस हो जाता है। ठीक है, तो डायबिटीज, अल्कोहलिक पीपल्स या अल्कोहलिक पेरिफेरल न्यूराइटिस में टेप्स डोर्सालिस जो सिफिलिस की एक टर्शियरी स्टेज में होती है, स्पाइना बेफिडा, लेप्रोसी, पेरिफेरल नर्व इंजरी, पैराप्लेजिया, साइरेंजोमेलिया, माइलिया, ये सारी कंडीशन में आपका न्यूरोलॉजिकल जो सेंस होता है कि कैसे अप्रिशिएट मतलब पेन हो रहा है वो नहीं अप्रिशिएट कर पाता इंसान। ठीक है, तो इसलिए ये जो सारे ही अल्सर्स होते हैं न्यूरोजेनिक के, वो पेनलेस होता है। मतलब दिखने में लगेंगे भाई कितने खतरनाक ना क्या, लेकिन पेनलेस अल्सर होता है, कोई पेन नहीं होता उसमें। मोस्ट कॉमन साइट क्या है, हील, बॉल ऑफ फुट। ठीक है, ये एम्ब्रियोटी, अगर वो चलता फिरता इंसान है तो उसको यहाँ होगा, पर बटक्स और बैक ऑफ हील पे नॉन एम्बुलेटरी लोगों को न्यूरोजेनिक या ट्रॉफिक अल्सर होता है। इसमें क्या होता है, ये जो अल्सर्स होते हैं बहुत ज्यादा डीप परफोरेट करते हैं, देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज परफोरेटिंग अल्सर्स। ठीक है,
इसके अलावा दीज आर कॉज बाय इम्पेयरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन, इनएडुकेट ब्लड सप्लाई, न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट। यहाँ पे 3 चीजें साथ हो रही है, यहाँ ब्लड सप्लाई भी नहीं पहुंचा, न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट भी है तो पेन भी फील नहीं हो रहा, न्यूट्रिशन भी नहीं आ रहा, तो इसलिए यहाँ के जो अल्सर्स होते हैं पंच्ड आउट अल्सर्स होते हैं विथ स्लाउज इन फ्लोर रिजेंबल गैमेटस अल्सर्स। ठीक है, तो ये अल्सर्स इस टाइप के थोड़े होते हैं, तो आपको याद रखना है कि पेनलेस अल्सर है, इसकी ये मोस्ट कॉमन लोकेशंस है, वहां पे ना न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट है, वो इंसान हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज इन सब के साथ आ सकता है। ठीक है, ये जो होता है ना मतलब हील होना भी थोड़ा टफ होता है। ठीक है, तो इन अल्सर्स को कहते हैं न्यूरोजेनिक या ट्रॉफिक अल्सर्स। ठीक है, इसके बाद यहां तक हमने कर लिया, इसके बाद की जो वीडियो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, मतलब इसके बाद के अल्सर्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको ये इतने समझ आए होंगे। नेक्स्ट जो होगा हम इसके बाद करेंगे और अल्सर्स के ना वो भी पढ़ेंगे कि वो जो पार्ट्स होते हैं ना फ्लोर बेस और वो सब भी हम नेक्स्ट वीडियो में ही पढ़ने वाले हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना और लाइक कर देना वीडियो को। तो बाय बाय गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय।